अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला चौथा टी20 मैचेस जिसके लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच चुकी हैं और जो तैयारियां हैं लाहौर क्रिकेट स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम की वो मुकम्मल की जा रही हैं। आज पिच की कुछ हमें झलकियां नजर आई हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो है वो टीम के अंदर नंबर पोजीशन के ऊपर आ रही हैं सामने, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, होने वाला जो चौथा टी20 मैच है, सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ, दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता और तीसरा मैच न्यूजीलैंड वन साइडेड जीत की। अब जो चौथा मैच है इसके लिए सबसे पहले बात की जाए तो गद्दाफी स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं उनमें और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिचेज़ में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यानी यहाँ पे भी हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड थे और लाहौर के अंदर भी सेम यही सीन होगा कि 200 तक एटलीस्ट जो है वो दोनों टीमें आराम से जा सकती हैं, यानी 200 रन तक लाहौर के अंदर चेस किया जा सकता है। अगर पहली टीम पाकिस्तान होती है तो उसको डेफिनेटली 200 रन करने पड़ेंगे, तब जाके वो उसको डिफेंड कर सकेगा। पिच के ऊपर हमें आज जो है वो थोड़ी सी घास नजर आई, यानी कि थोड़ी सी ग्रीन पिच बनाई गई। थोड़ा सा शायद उसको डिफरेंट करने की कोशिश की गई रावलपिंडी पिचेस की, क्योंकि वो तो बिल्कुल सिकंदर बख्त ने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया था कि चिट्टी पिच, बिल्कुल वाइट पिच थी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट पिच आप समझ लें उसको, और उसके ऊपर आप जितनी कुट लगा सकते हैं बॉलर्स की वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा पिच से हट के अगर बात की जाए नाजरीन, तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो खुशखबरी है, किसके लिए खुशखबरी है जी? तीन कैरेक्टर्स के फैंस के लिए स्पेशली, जिसमें सबसे पहले जो है वो हिमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और फखर जमान। ये तीन खिलाड़ी हाईली एक्सपेक्टेड है जराये के मुताबिक कि ये तीन खिलाड़ी चौथे टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हाँ जी, अब रेस्ट किस किस को दिया जा सकता है, जिसमें डेफिनेटली एक तो या तो शाहीन या नसीम, इन दोनों में से किसी एक को रेस्ट दिया जाएगा, तो उसकी जगह मोहम्मद आमिर को जो है वो लाया जाएगा। उसके अलावा हिमाद वसीम है तो हिमाद वसीम की जगह हो सकता है शादाब खान को जो है वो रेस्ट दिया जाए और उनको लाया जाए। और उसके अलावा फखर जमान है। अब उस्मान खान जो है उनको रेस्ट देने की कोई इस टाइम तक बात नहीं चल रही, यानी कि अजहर महमूद ने जिस तरह लास्ट टाइम भी खुद आके डिफेंड किया अपनी हार को, तो उससे ये चीज लग रही है कि जो कोचिंग स्टाफ है वो इस हवाले से थोड़ा सा पॉजिटिव है कि हम क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें किसी टेस्टिंग फेज में से गुजरने वाले प्लेयर को बाहर बिठाएं। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी जो वो इंजर्ड है वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, तो उसकी जगह पे फखर जमान को खिलाया जा सकता है नंबर 3 के ऊपर। तो ये तीन तब्दीलियां तो अभी तक जराये के मुताबिक कंफर्म है। उसके अलावा असीबुल्ला को क्योंकि स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे दोनों विकेट कीपर जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो उनको भी डेफिनेटली किसी एक आध खिलाड़ी को रिप्लेस करके जगह दी जा सकती है। लेकिन जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं इस टाइम के ऊपर, जो नए तीन लड़के हम खिला रहे हैं, इब्रार, उस्मान और इरफान न्याजी, तो इनकी जो तब्दीलियां हैं वो मेरे ख्याल में इस टाइम बड़ा मुश्किल है कि उनको चेंज किया जाए, क्योंकि उनको पूरा मौका खुद देना पड़ेगा। उस्मान खान ने जिस तरह से परफॉर्म किया उस चीज को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि आप उसको 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो उठा के बाहर बैठा दें और उसका पूरा कैरियर आप जो है वो तबाह कर देते। ये मेरे ख्याल में होना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं आगे, तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है कि जी हम एटलीस्ट 1 महीने के अंदर अंदर PSL 10 की जो रूटीन है, जो स्केड्यूल है, उसको हम शेयर कर देंगे। हम फ्रेंचाइज के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी होगा पाकिस्तान के अंदर। और फिर अगर हम उससे थोड़ा सा लेट जाते हैं फेब मार्च से, तो आगे अप्रैल के अंदर जो है वो IPL आ जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपस में टकरा रही हैं। तो अब देखना यह है कि पीसीबी इन फ्रेंचाइज से बात करने के बाद क्या ऐसा हल निकालता है। ये भी हो सकता है कि PSL को थोड़ा सा पीछे लेके आ जाए और इसको किसी और वेन्यू के ऊपर, दुबई, UAE वगैरह के ऊपर जो है वो इसको करवा लिया जाए। लेकिन ये अभी फैसला किया जाएगा कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जो है वो कोई पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस हो जाएगी। उसके अलावा नजीन पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2025 की, और इंडियन मीडिया अभी तक अपना प्रोपेगेंडा जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन आ चुके हैं और ये हमारा दोनों मुल्कों का एक जो है वो मुनफरिद मसला है कि हम हमेशा जो है वो नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करके जो है वो खुद को पॉजिटिव साबित करना चाहते हैं। यानी कि अब इलेक्शन इंडिया के अंदर आ चुके हैं और अब वो हम अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, इस चीज़ को कंपेन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली 110% गलत उनका जो है वो इनिशिएटिव है। और इस चीज़ के ऊपर हालांकि ICC ऑलरेडी जो है इस चीज़ की गारंटी दे चुका है कि सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी, इवन के इंडिया भी पाकिस्तान आएगी। तो अब देखना यह है कि जी
ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इलेक्शन तक का चलता है या इसके बाद भी आईसीसी के अंदर जो है वो जो आपका इंडिया का छोटा बोना बैठा हुआ है वो उससे कोई ना कोई हलचल मचा के तो आईसीसी कोई अपना फैसला वापस ले सकता है। उसके अलावा नाज़रीन बात करें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि वापस आ रहे हैं और कुछ वापस नहीं आ रहे। एक बड़ी हैरान कुन बात है वो ये है कि पीछे इलेक्शन हुआ बांग्लादेश के अंदर, शकीबुल हसन वहां से इलेक्शन लड़े, अपनी सीट जीते, अब वो क्रिकेट के अंदर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अब एक प्रॉपर जो पॉलिटिशियन बन चुके हैं प्लेयर, वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापसी कर रहे हैं और वर्सेस जिम्बाब्वे जो बांग्लादेश की सीरीज है वेरी सून 3, 5 और 7 मई को उसका हिस्सा शकीब उल हसन बन सकते हैं। और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बाकायदा जो है वो बता दिया है कि जी उनकी हाईली एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारी इस सीरीज का हिस्सा होंगे। उसके अलावा नाज़रीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आईपीएल के अंदर सुनील नारायण जो वेस्ट इंडीज के हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है विद बैट विद बॉल हर तरह से वो छाए हुए हैं। केकेआर को उन्होंने जो है वो बुलंदियां फतह की दिखाई हुई हैं और बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हुए हैं। तो वेस्ट इंडीज को बड़ी उम्मीदें थी कि सुनील नारायण जो है वो हमारे लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मना कर दिया है कि वो अब अपनी किसी किस्म की नेशनल ड्यूटी के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि डेफिनेटली वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए ये एक बड़ी मायूस कुन खबर होगी, उन्हें इस चीज़ से बड़ी उम्मीदें होंगी। उसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं लास्ट में आईपीएल की। आज चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ का मैच जारी है और चेन्नई ने 210 रन मार दिए हैं। लखनऊ की बैटिंग जारी है। मेरे ख्याल में चेन्नई की टीम जो है वो इस मैच के अंदर थोड़ी सी 210 रन के बाद स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। हालांकि यहाँ पे हमने 210 220 कई बार चेज होते देखा है, लेकिन चेन्नई की बैटिंग भी बॉलिंग भी डेफिनेटली जो है वो अच्छी है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि चेन्नई अपना जो स्कोर है उसको डिफेंड कर जाएगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।